आज की क्लास में हम लोग फोर्स कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे दो पैरेलल प्लेट कंडक्टर के बीच में, और दोनों कंडक्टर्स में लेट से करंट फ्लो हो रहा है, आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल। लेट से आपके पास ये दो कंडक्टर्स हैं एंड दोनों कंडक्टर किसी डिस्टेंस डी पे रखा है, किसी भी प्लेन में, आइदर वर्टिकल प्लेन में और आइदर हॉरिजॉन्टल प्लेन में। दोनों कंडक्टर लेट से किसी वोल्टेज से ज्वाइंट है और दोनों में करंट फ्लो हो रहा है। फॉर एग्जांपल एक में आई ए फ्लो हो रहा है और एक में लेट से आई बी करंट फ्लो हो रहा है। तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन में कैसे फोर्स डेवलप होगा, किस पे फोर्स डेवलप होगा और उसकी वैल्यू क्या होगी, ये आज का टॉपिक है, आज का एजेंडा है, हम लोग सीखेंगे। उससे पहले हम लोगों ने कवर किया था कि लेट से आपके पास कोई एक कंडक्टर है और उसमें अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वो कंडक्टर अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए आपने बायो सेवर्ट लॉ, एम्पेयर सर्किट लॉ यूज करके कितना इस कंडक्टर के चारों तरफ या किसी पॉइंट ए पे या आर डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो कैलकुलेट करना सीखा था बायो सेवर्ट लॉ यूज करके। सिमिलरली लेट्स से अगर आपके पास ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, तो उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स लगेगा किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पे, तो वो आपको लॉरेंस फोर्स की वजह से, लॉरेंस फोर्स के हेल्प से आपने देखा था कि वो फोर्स कितना लगेगा, वो हमने कैलकुलेट करना सीखा था। ठीक है, तो ये दो चीज कि अगर देयर एग्जिस्ट अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ कंडक्टर कैरिंग करंट व्हिच ओबेज द बायो सेवर्ट लॉ, ये हमने सीखा था कि अगर किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और उसकी वैल्यू आप निकालना सीखा था। और इसका दूसरा केस सीखा था कि लेट्स से अगर ऑलरेडी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स कितना किसी कंडक्टर पे लग रहा है, तो वो हमने लॉरेंट फोर्स के फॉर्मूले से निकालना सीखा था। आज इन दोनों का यूज करके हम फोर्स निकालने की कोशिश करेंगे ऐसे दो कंडक्टर के बीच में या बिटवीन में, जब दोनों कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा हो, एट द सेम टाइम द बोथ कंडक्टर आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ डी पैरेलल टू ईच अदर। ऐसा ही कॉन्फ़िगरेशन आपका एनसीईआरटी बुक में ये फिगर है। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे वो फोर्स डेवलप होगा और उसकी वैल्यू क्या होगा। ठीक, तो नोमेनक्लेचर के लिए एक कंडक्टर ए है और दूसरा कंडक्टर बी। दोनों कंडक्टर कहीं बैटरी से ज्वाइंट है। कंडक्टर ए में जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई ए है, दिख रहा है आपको, और कंडक्टर बी में जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई बी है। आपको दिख रहा होगा दोनों कंडक्टर के करंट के जो एरो है वो सेम डायरेक्शन में है, इसको बोलेंगे पैरेलल करंट। क्यों पैरेलल बोल रहे हैं? क्योंकि दोनों जो है आई ए और आई बी सेम डायरेक्शन में है। अगर एक अपोजिट डायरेक्शन में होता तो उसको बोलेंगे एंटी पैरेलल करंट। ठीक है, यहां तक दोनों कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस कितना है? डी है। अब अभी तक बाकी की फिगर पे अभी हम ध्यान नहीं देंगे। अभी तक हमारे पास इतनी बात है कि हमारे पास दो कंडक्टर है जिसके बीच की डिस्टेंस डी है। एक में करंट आई ए फ्लो हो रहा है, दूसरे में करंट आई बी फ्लो हो रहा है, और आई ए एंड आई बी पैरेलल करंट से एक ही डायरेक्शन में जाने वाला करंट। कुछ स्टेप्स हैं उसको फॉलो करेंगे। पहले आपको समझाने के लिए मैंने लिखे हैं कि आप कैसे फोर्स निकाल पाओगे किसी एक कंडक्टर पे, वो देखते हैं। पहला स्टेप है स्टेप नंबर 1, टेक अ एम्पेरियन लूप ऑफ अ रेडियस डी एट अ सेंटर ऑफ वायर ए। ये वायर है आपका, दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है, तो कहता है एक एम्पेरियन लूप लो, इस तरह लो कि जो उसका रेडियस है वो क्या हो जाए, जो उसका रेडियस है आपका वो डी के बराबर हो जाए। जो उसका रेडियस है आपका ये आर इक्वल टू डी है। पहला स्टेप तो ये है। तो इसको ओपन सरफेस से अटैच कर देंगे हम। ये आपका ओपन सरफेस है, दिख पा रहा है, जितना करंट जा रहा है उतना करंट निकल रहा है। तो ये एम्पेरियन लॉ ले लिया, आर की वैल्यू डी हो गई। ठीक है, आई इनक्लोज की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस केस में? तो अगर पूछे कि आई इनक्लोज की वैल्यू कितनी है तो सीधा क्या बोलेंगे, आई ए है, आई ए करंट इस ओपन सरफेस से जा रहा है और निकल रहा है। तो स्टेप 1 है टेक एम्पेरियन लूप ऑफ रेडियस डी, और उसका सेंटर जो है उस लूप का किस पे है, वायर ए पे है, कंडक्टर ए पे। नाउ स्टेप 2, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू। तो चूंकि आपने एम्पेरियन बाउंड्री बना ली है, ओपन सरफेस बना लिया, तो एम्पेरियन लॉ भी लिख दो। तो एम्पेयर्स लॉ क्या कहता है, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज। ए पे बनाया है, क्या होगा, इंटीग्रल 2 पाई आर
P डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट ऑफ आई इनक्लोज, इसकी जो वैल्यू होगी 2 पाई आर, आई इनक्लोज की वैल्यू कितनी है, आई है, मैग्नेटिक फील्ड टू ए निकालना है तो बी ए कर देंगे, तो आर की वैल्यू कितनी है, डी के बराबर है, आर जो है डी डिस्टेंस के बराबर है। इसका डायरेक्शन कितना होगा, अगर लेट से वो बी पे डायरेक्शन देखना चाहते हैं तो हम दिखाते हैं। तो स्टेप 3 आपका वही है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई है, रिप्रेजेंट दिस बी ऑन द कंडक्टर बी, तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये कंडक्टर ए है मान लो, ये कंडक्टर बी है, इस पे रिप्रेजेंट करते हैं। आपने ये जो डिस्टेंस है आपका आर वेक्टर यहाँ पे कितना के बराबर है, डी के बराबर है, और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई। तो बायो सेवर्ट लॉ भी अगर आप यूज करोगे, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल यूज करोगे तो आप इस कंडक्टर पे देख पाओगे, लगाओ, कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, इस कंडक्टर पे जो लग रहा होगा बी ए, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नाउ स्टेप 4, ये बी ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, म्यू नॉट आई ए डिवाइडेड बाई 2 पाई, लेट्स से ये क्वेश्चन। स्टेप 4 पे आते हैं नाउ, यूज लॉरेंट्ज फोर्स फार्मूला टू कैलकुलेट द फोर्स ऑन द कंडक्टर बी। अब ये कंडक्टर बी है आपका, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई बी, इसमें आई ए हो रहा था, तो आई बी इसमें फ्लो हो रहा है। लेट्स से अगर हम एक लेंथ कंसीडर कर लें एल, कंडक्टर का लेंथ हमारे पास एल है फॉर एग्जांपल, इस एल लेंथ में कंडक्टर के एल लेंथ में कितना फोर्स होगा, लॉरेंट्ज फार्मूला क्या कहलाता है, तो फोर्स ऑन बी हम जानते हैं क्या था वो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है हमारे पास तो सीधा आपके पास जो डेरिवेटिव होता था वो बी आई एल के बराबर आएगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कौन होगा, कंडक्टर बी के लिए, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कंडक्टर ए की वजह से जनरेट हुआ है, जिसकी वैल्यू बी ए है। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स जो बी पे लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, वो ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ए की वजह से लग रहा है, तो फोर्स ऑन बी बाई ए, यहाँ पे बी ए हो जाएगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। करंट कितना दौड़ रहा है कंडक्टर में, वो बी दौड़ रहा है, आई बी, और लेंथ एल है, और बी ए की वैल्यू रख देंगे, बी ए है आपका म्यू नॉट आई ए इधर आपका आई बी बचा, लेंथ एल डिवाइडेड बाई, तो ये इतना फोर्स उस पैरेलल कंडक्टर पे लग रहा होगा, म्यू नॉट आई ए आई बी टाइम्स एल डिवाइडेड बाई 2 पाई डी। इसको हम लोग पढ़ेंगे इस तरह से, फोर्स ऑन कंडक्टर बी बाई कंडक्टर, ठीक है। अगर कोई पूछे कि सेम कॉन्फ़िगरेशन है, हम उल्टा यूज करें, हम मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर बी की वजह से जनरेट करें कंडक्टर ए पे और देन फोर्स निकालें, खुद से ट्राई करना, उसकी वैल्यू सेम आएगी बट माइनस हो जाएगा, वैल्यू सेम होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा बट साइन उल्टा हो जाएगा, एफ बी बाई ए जो होगी उसकी वैल्यू माइनस ऑफ एफ ए बाई। तो यही मैंने स्टेप 5 में लिखा है, दिस फोर्स विल बी सेम, अगर आप जस्ट इसका उल्टा निकालना चाहें, ऑन कंडक्टर ए बट अपोजिट इन डायरेक्शन। हेंस ये जो जिस तरीके से आपने फोर्स निकाला है वो बेसिकली आपको न्यूटन थर्ड लॉ को भी बताता है, उसके उसके तरह से कंसिस्टेंट है, उस बात को वो बताता है। तो ये फोर्स की वैल्यू इतनी होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज करेंगे अगर कहीं पे निकालना हो। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने यहाँ पे लिखा है, वो पॉइंट्स इस तरह है, उसको मैंने नोट बना के लिखा है। अभी तक हमने बायो सेवर्ट लॉ और लॉरेंट्ज फोर्स लगा के हमने फोर्स किसी भी कंडक्टर पे निकालने की कोशिश की है, जहां पे दो कंडक्टर पैरेलल रखा हुआ था, किसी डिस्टेंस डी पे रखा हुआ था।
और जो फोर्स किसी एक कंडक्टर पे आ रहा है वो बेसिकली इफेक्ट ऑफ कंडक्टर बी की वजह से आ रहा है, या बी पे आ रहा है वो बेसिकली इफेक्ट ऑफ कंडक्टर ए की वजह से आ रहा है। तो ये समहाउ रिलेट करता है तुम्हारे न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, तो वो नोट 1 में लिखा हुआ है। नोट 2 में लिखा हुआ है पैरेलल करेंट्स अट्रैक्ट द फोर्सेस। तो अभी जो हमने डेरिवेशन किया है वो पैरेलल करेंट्स है, तो इसका अगर आपको डायरेक्शन दिखाना है, अगर फोर्स का डायरेक्शन, तो बेसिकली ये फोर्स ऑन बी, बी पे लगने वाला फोर्स बाई ए, तो वो अट्रैक्ट करेगा। तो अगर आप इस पे दिखाओगे, इसका डायरेक्शन ऐसा होगा, फोर्स ऑन ए बाई, तो ये डायरेक्शन। ठीक है, तो ये वही चीज लिखी है यहाँ पर कि जो पैरेलल करंट्स है वो अट्रैक्ट करते हैं, मतलब दोनों फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर ये दोनों कंडक्टर में पैरेलल करंट्स फ्लो हो रहा है, पैरेलल करंट्स क्या होता है अभी मैंने कुछ पहले बताया। और अगर आप करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दो, एक में इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरे में अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो जो फोर्स है वो रिपेल ईच अदर करेंगे, तो ये डायरेक्शन है वो अलग हो जाएगा, एक इधर जाएगा और एक इस साइड जाएगा और एक इस साइड जाएगा। बट आप ध्यान से याद करो, इलेक्ट्रोस्टैट में जब आप इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे थे वहां पे क्या हो रहा था, जस्ट उल्टा बिहेवियर था। अपोजिट सेंस ऑफ चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर व्हाइल द सेम सेंस ऑफ चार्जेस रिपेल ईच अदर। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे बना दिया। एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे। एक क्वेश्चन है, द वायर्स विच कनेक्टेड द बैटरी ऑफ एन ऑटोमोबाइल टू इट्स स्टार्टिंग मोटर कैरिंग अ करंट ऑफ 300। तो ये वर्ड है वायर्स। ठीक है, इसमें करंट आपको दिया हुआ है 300 एम्पियर। व्हाट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, आपको पूछा है फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू क्या होगी बिटवीन दी वायर्स, दो वायर्स हैं, इफ दे आर 70 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब वायर की लेंथ जो है आपकी वो 70 सेंटीमीटर दिया है, और डिस्टेंस अपार्ट इज 1.5 सेंटीमीटर है। पूछता है कि इज द फोर्स और अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। सारा डेरिवेशन मैंने पीछे कर दिया है, आपको फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व करना है। इस केस में करंट की वैल्यू क्या है, सेम, दोनों में सेम करंट फ्लो होगा। ठीक है, इसके आगे के नेक्स्ट क्लास में हम लोग